हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम फिनिश करेंगे अपना फिनोल जो हमने लास्ट किया था। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी और आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो आपने पिछले करें वो भी इंपॉर्टेंट है, पर उसमें आप कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन ही करें, सारी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो मैं कराऊँगा उनमें से आपको बिल्कुल ये सारी अच्छे से आनी चाहिए। ये पूछी जाती है बोर्ड्स में एज इट इज़। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडिंग है रिएक्शन ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और पैट रिएक्शन। ये तीन नाम है एक रिएक्शन के। क्या है? रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन। हम यहाँ पे बेंजीन से रिएक्शन करेंगे और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और पैट रिएक्शन। तो देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन नाम में आ रहा है यानी कि ऐड ऑफ हेलोजन, यानी कि बेंजीन के ऊपर हमें क्या लगाना है? हेलोजन लगाना है। तो मैं इसको करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि हमारी बेंजीन है, बेंजीन की रिंग है और उसके ऊपर OH है यानी कि हम फिनोल बोलते हैं। और इसमें हमें क्या ऐड कराना है? हेलोजन, है ना। तो हमने यहाँ पे Cl2 लिया। और एक बात याद रखना, आप सबको पता ही होगा, बेंजीन के 3 नेचर होते हैं, मतलब यहाँ पे 3 पोजीशन होती है बेंजीन की। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी है, लाइक OH यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये बेंजीन की रिंग हो गई। ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं हम ऑर्थो। ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन होती है इसको बोलते हैं हम ऑर्थो। इस वाली पोजीशन को बोलते हैं मेटा और जो नीचे होती है इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, यानी कि इस फर्स्ट पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, सेकंड वाली पोजीशन को बोलते हैं मेटा और थर्ड वाली पोजीशन को पैरा। तो देखते हैं रिएक्शन। अब हम फिनोल के साथ हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं? क्लोरीन। अब हम क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे। बस याद रखना यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो FeCl3 होता है और इसे हम डार्क कंडीशन में करते हैं, डार्क एंड कोल्ड कंडीशन में। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारा जो अटैच होगा वो कैसे अटैच होगा, तो देखेंगे बेंजीन की रिंग और एक बेंजीन की रिंग। ठीक है, यहाँ पे एक बार हमारा अटैच होगा, यहाँ पे OH और OH तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना ऑर्थो और पैरा पे ही चीज़ें फिक्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपने पैट रिएक्शन अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा आपको समझ में आ रहा होगा। क्या? ऑर्थो और पैरा पे ही फिक्स होंगी। अगर आपको उसका लेक्चर चाहिए तो आप बता देना, मैं उस पर ले आऊँगा। तो यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे Cl कहाँ पे आएगा? पैरा पे। ठीक है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत स्टेबल रहेंगी, यानी कि ऑर्थो पे और पैरा पे मोस्ट स्टेबल रहता है। ठीक है, तो हम इसका नाम क्या होगा देख लेते हैं। इसका नाम क्या होता है? ऑर्थो क्लोरोफिनोल और यहाँ पे क्या होगा? पैरा क्लोरोफिनोल। ये हमारे हमें माइनर मिलेगा, माइनर यानी कि कम मात्रा में, और ये हमें मेजर यानी कि ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। क्या हुआ? ऑर्थो क्लोरोफिनोल इसका नाम होता है, उसका पैरा क्लोरोफिनोल P लिखा है और यहाँ पे हमने O लिखा है। ठीक है, और अगर हम Br2 के साथ रिएक्ट करेंगे, लाइक सेम रिएक्शन है। अगर आप फिनोल को Br2 के साथ रिएक्ट करें तो बस याद रखना यहाँ पे हम CH2 गिरेंगे, सीजियम सल्फाइड और कार्बन सल्फाइड सॉरी। और यहाँ पे आपका जो बनेगा सेम वही प्रोडक्ट बनेगा जो हमने पीछे बनाया। किस पे अटैच होगा? OH ही रहेगा और यहाँ पे भी OH सेम वही रहेगा। बस याद रखना Br इस बार कहाँ अटैच होगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखना 2Br2 लेंगे। ठीक है, एक बार ऑर्थो हुआ और एक बार पैरा पे। तो देखेंगे 2Br2 लिया, CH2 किया और हमारा क्या हुआ? एक बार Br ऑर्थो पे अटैच हुआ और एक बार किस पे अटैच हुआ? पैरा पे। तो ये हमारा माइनर हो गया, मेजर। ठीक है, और याद रखना अगर बेंजीन की रिंग है, ठीक है, और उस पर हम बेंजीन की रिंग थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। अगर हमारी बेंजीन की रिंग है और इससे हम 3Br2 की रिएक्शन करते हैं, 3Br2, 2Br2 तो हो गया ब्रोमीन, 3Br2 का मतलब होता है ब्रोमीन वाटर, यानी कि इस बार हमने ब्रोमीन वाटर लिया है। तो इसमें देखना क्या बनता है। हमारा क्या होता है? बेंजीन होती है, OH वहीं रहेगा फिक्स। इस बार कहाँ कहाँ पे अटैच होगा? वो तो फिक्स है ना, ये Br, यहाँ पे Br और नीचे Br, इस तरीके से दोनों तरफ Br पे अटैच होगा और क्या बनेगा? HBr। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और ये याद रखना इसका कलर क्या होता है? वाइट PPT, मतलब भी वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है हमें। तो ध्यान से देखेंगे, जब हमने Cl2 के साथ रिएक्ट किया था फिर Cl3 हमने कैटलिस्ट डाला, डार्क और कोल्ड कंडीशन होनी चाहिए। हमेशा किस पे अटैच होगा? ऑर्थो और पैरा पे। अभी के लिए आप ये याद रखें कि पैट रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं, ये पैट रिएक्शन भी है ना, ये तीनों नाम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पैट रिएक्शन। यहाँ पे जो अटैच होता है वो ऑर्थो पे और पैरा पे अटैच होता है।
जो भी कंपाउंड आप लगाते हो। तो सबसे पहले हमने हेलोजनेशन में क्लोरीन से किया तो वही बना। बस यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर ऑर्थो पे लगेगा तो माइनर मिलेगा और पैरा में मिलेगा तो मेजर मिलेगा। मेजर मतलब ज़्यादा मात्रा में और ये कम मात्रा में। और अगर 2Br2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम वही प्रोडक्ट मिलेगा और CH2 रहेगा। और अगर 3Br2 देंगे यानी कि ब्रोमीन वाटर, है ना, 3Br2 का मतलब ब्रोमीन वाटर, सेम वही। बस यहाँ पे क्या होता है, जब हम 3Br2 लेते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, यहाँ पे रिएक्शन चेंज होती है और क्या होता है 2,4,6 के ऊपर ट्राइब्रोमोफिनॉल हो जाता है। कितने ब्रोमो है? 3, तो क्या आएगा ट्राइब्रोमोफिनॉल और वाइट PPT। तो 2,4,6 कैसे होगा, देखो कहीं से भी गिन लो, बस यहाँ रखना ही 1 होगा, चाहे यहाँ से गिन लो चाहे यहाँ से गिन लो। अगर मैं यहाँ से भी गिनूंगा जब भी सेम बैठेगा, यहाँ से भी गिनेगा जब भी, देखो 2, ये 3 होगी पोजीशन, ये 4 होगी, ये 5th पोजीशन होगी, ये 6th पोजीशन होगी। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो और फिनॉल, ठीक है, 3 ब्रोमो है और फिनॉल। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी अब देखते हैं ब्रोमीन वाटर से जब हमने किया तो ये इस तरीके से कंपाउंड क्यों मिला। तो देखते हैं एक बार, व्हेन ब्रोमीन वाटर इज टेकन, जब हम ब्रोमीन वाटर को लेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है ब्रोमीन वाटर के केस में, बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर जो होता है वो हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है, पता होगा, है ना, वाटर जो हमारा होता है पोलर सॉल्वेंट। इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जो इस पर आने लगता है वे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन जो कि हमारी नाइट्रेशन भी सेम है। नाइट्रेशन में बस हम किससे रिएक्ट करेंगे, HNO3 से, ठीक है, HNO3 से। तो क्या हुआ, फिनोल लिया, उसमें हमने क्या डाला, HONO2। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, देख लो NO3 है ना, ये NO3, तो मैंने क्या लिखा, NO2 यहाँ लिख दिया और एक ऑक्सीजन था इसके साथ यहाँ लिख दिया। आप HNO3 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम H2SO4, बस याद रखना कैटलिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, H2SO4 गिरेंगे। अगर हम H2SO4 गिरेंगे तो क्या सिंपल वही क्या बना था, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे बना था, सेम यहाँ भी ऑर्थो और पैरा पे बनेगा। बस इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और वाटर तो इसका निकलेगा ही। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइन, बट इन केस ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इट विल फॉर्म पिक्रिक एसिड। मतलब इसका क्या है, बट इन केस ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, यानी कि अगर हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लेंगे तो इट विल फॉर्म पिक्रिक एसिड। मैं बताता हूँ क्या, यहाँ पे जो हम HNO3 लेंगे अगर कंसनट्रेटेड लेंगे, ये जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है ना, इसका मतलब है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लोगे तो हमारा क्या होगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। जैसे कि मैंने क्या लिया, यहाँ पे फिनोल है और इसमें HNO3 कंसनट्रेटेड गिरा, और कंसनट्रेटेड से क्या बनेगा हमारा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH और NO2 और NO2। समझ गए? यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। जैसे इसका था ना 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, सेम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। आगे देखते हैं थर्ड रिएक्शन, सल्फोनेशन का मतलब हो गया H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड नाम में आ रहा है ना, सल्फोनेशन यानी कि रिएक्शन विद H2SO4। यहाँ पे भी हमने H2SO4 गिरा है बट एज अ कैटलिस्ट, बट यहाँ पे हम रिएक्ट कर रहे हैं H2SO4 से। तो यानी कि बेंजीन के ऊपर के साथ अगर हम H2SO4 गिरेंगे सेम बनेगा वही ऑर्थो पे और पैरा पे। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया HOSO3H में H2SO4 को। समझ गए ना क्या कर रहा हूँ मैं? अगर हम H2SO4 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, HOSO3H, देख लो SO3H और OH दोनों को प्लस कर दो, ये तो बनेगा। तो ये ब्रेक करने का तरीका, आप ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं, आप H2SO4 लिख लें जो भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, SO3H एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार किस पे लग जाएगा, पैरा पे। बस नाम देख लेंगे क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। यानी कि जब यहाँ पे SO3H लग जाएगा ना तो हम इसे हाइड्रोक्सी बोलेंगे। हाइड्रोक्सी किसको डिनोट कर रहा है, ये अगर कार्बन की चैन होती है, याद है, कार्बन की चैन के ऊपर अगर OH आ जाए तो हम इसे हाइड्रोक्सी बोलते हैं, है ना। फिनोल बोलते हैं वैसे तो बेंजीन के साथ जो होता है, पर यहाँ पे SO3H आने की वजह से क्या हुआ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, यानी कि ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पे क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखते हैं फोर्थ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, कार्बन की चैन को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने फिनोल लिया, फिनोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं किसको, CH3Cl। मैंने बोला ना हम कार्बन की चैन के साथ रिएक्ट करेंगे। बस कैटलिस्ट याद रखेंगे, हम यहाँ पे क्या डालें, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होती है, ऐड ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्बन की चैन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, इसका ये कैटलिस्ट ज़रूर याद रखना, वही बनेगा जो हमने पीछे से बनता आ रहा है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो कार्बन की चैन एक बार CH3 यहाँ पे लग जाएगा और CH3 एक बार पैरा पे। तो इसका नाम क्या होगा, क्रीसोल, और इसका नाम होगा पैराक्रीसोल, और जो बचेगा वो HCl बाहर, ठीक है। तो देख लें एक बार, मेरे को ठीक से समझ में आ गया होगा आप सबको। आगे बढ़ते हैं।
तो वही अब देखते हैं फिफ्थ रिएक्शन फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। पहले हमने देखा एल्काइलेशन, अब देखेंगे एसाइलेशन। एल्काइलेशन में ऐड ऑफ एल्काइल ग्रुप हुआ और इसमें क्या होता है एसिटल ग्रुप। एसिटल ग्रुप कौन सा होता है, जब हम COCH3 के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, COCH3 के साथ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में COCH3 के साथ रिएक्ट करा है। इसमें हमने Cl लिया था एक्स्ट्रा और यहाँ पे भी हमने क्या लेंगे, Cl को एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे CH3COCl लिया, इसका नाम क्या होता है एसिटल क्लोराइड। तो क्या होगा वही सेम, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, और HCl बाहर। तो COCH3 एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार किस पे लग जाएगा, पैरा पे। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। फिडलक्राफ्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। इसमें जो कैटलिस्ट है वो दोनों का सेम है, बस एक बार इसने क्या किया एल्काइल ग्रुप के साथ लिया और एक बार क्या लिया एसाइलेशन किया। एसाइलेशन का मतलब एसिटल ग्रुप, और एसिटल ग्रुप क्या होता है COCH3, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो भाई अब देखते हैं सिक्स्थ रिएक्शन जो कि है कपलिंग रिएक्शन, है ना। तो कपलिंग रिएक्शन को करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो हमने क्या लिया, एक फिनोल लिया, उस पर OH डाला, फिर प्लस दूसरी बेंजीन की रिंग ली, उस पर क्या रखा है हमारा N2Cl, ठीक है। टेम्परेचर रखना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे N 2 है तो क्या होगा एक N, ठीक है, एक N लेंगे, आप कहीं पे लगा दो, ये उसके लिए पैरा ही होगा, ठीक है। N फिर क्या होगा डबल बॉन्ड और एक और N, ठीक है, एक और N, यानी कि ये दोनों बेंजीन को कंबाइन करना है, इन दोनों बेंजीन को कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ N। तो N लिया, फिर डबल बॉन्ड N, और फिर ये जो बेंजीन होगी फिर से लग जाएगी और यहाँ पे दूसरी बेंजीन आ जाएगी। ऐसे आप चाहे तो यहाँ लगा लो, चाहे लगा लो, उसके लिए पैरा होगा, जहाँ से पहली बार लगता है वो पैरा ही कंडीशन मानी जाती है, ठीक है। तो ये मत सोचो ऑर्थो है, चाहे आप इसको ऐसे ऐड कर लो, कोई बात नहीं, ये भी जब भी ठीक है, ठीक है। ये N डबल बॉन्ड N और ये दूसरी बेंजीन, और क्या बचा H और Cl, तो HCl बाहर। अब ये डबल बॉन्ड इसके साथ, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे कंपाउंड का नाम क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो आपको समझ में आया होगा क्या होता है, अगर एक फिनोल लें और दूसरी पे N2Cl है, दोनों कंबाइन कर दे तो क्या होगा, दो बेंजीन कंबाइन हो जाएगी, बीच में NN के साथ डबल बॉन्ड और HCl, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आप देखते हैं सेवंथ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन, RTR, है ना। रीमर टीमन रिएक्शन, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी एल्डिहाइड कीटोन में, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ध्यान से देखो, अगर फिनोल है, फिनोल के साथ अगर हम CH3Cl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो टेम्परेचर याद रखना 33 केल्विन होता है, 333 केल्विन, है ना। देखो कुछ रिएक्शन है जिनमें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये मजबूरी है। तो अगर आप इसमें ये टेम्परेचर डालोगे क्या होगा, बेंजीन के ऊपर OH रहेगा, ये CH यहाँ के लग जाएगा, Cl 3 है ना, तो 2 लग जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, और HCl बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। बस देखेंगे HCl यहाँ और Cl यहाँ लग गया, ठीक है। अब इसको हम आगे रिएक्ट करेंगे फर्दर, और इस पर क्या डाला हमने KOH, ये रिएक्शन आगे चली, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या डाला 2KOH, तो क्या हुआ OH CH, अब जहाँ पे Cl थे यहाँ पे आ गया OH और OH, ठीक है। और फिर इसको फर्दर हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ये रिएक्शन यहाँ पे आके रुकेगी नहीं, ये बस एक स्टेप है, जब दिखेगा कि हाँ ये डाल के ये बना, ये रिएक्शन और भी तेज आगे चलेगी क्योंकि हीट कंटिन्यूसली हो रहा है। तो फिर हमें क्या मिलेगा, बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पे CHO, तो इसका नाम क्या होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यही होती है रीमन टीमन रिएक्शन। तो क्या होता है यहाँ पे फिनोल में हम CH3Cl डालते हैं तो क्या होगा, Cl लग जाएगा, फिर KOH डालेंगे, Cl हट जाएगा, उसकी जगह OH आ जाएगा, अब फिर बेंजीन के ऊपर OH और CHO, यानी कि 2 नाम जो होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सैलिसिल अल्डिहाइड, है ना, इसका नाम है। तो रीमन टीमन रिएक्शन है, आप सबको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये आप छोड़ सकते हो क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बनाने का हमने आगे भी कोलवेज रिएक्शन में ही पढ़ा था, बस ये आप देख लो, आपको समझ में आएगा, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। देखो आपके सामने बोलोगे तो चलो समझा देते हैं। फिनोल है, उसमें CCl4 वगैरह, 333 केल्विन टेम्परेचर सेम जो यहाँ पे, ये दूसरी रिएक्शन है रीमन टीमन की, ठीक है। ये किस लिए, ये तो सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए, सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए है, ठीक है। तो पूछी कोलबेज वाली जाती है सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए, पर देख लो इसमें हमारा OH डाला, फिर हमने C, यहाँ पे Cl4 2 थे, मतलब 4 हैं, तो यहाँ पे लगाए 3, सेम वही, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे कितने लगाए 2, यहाँ पे कितने लगाए 3, आगे किससे डाला था KOH, यहाँ पे क्या डाला KOH, फिर क्या हुआ, जो ये Cl हैं 3, इनकी जगह क्या आ गया OH, जैसे यहाँ पे OH और OH आ गए थे, फिर ये रिएक्शन रुकी नहीं, आगे बढ़ी, फिर OH और CHO बना, यहाँ पे OH COOH बनेगा। COOH क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड थे और यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, ठीक, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो बस देख लो सैलिसिलिक एसिड कैसा दिखता है कि बेंजीन के ऊपर अगर OHO और COOH है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड आप सबको पता ही होगा, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल चीज़ों में काम आता है ना, सोप वगैरह बनाने में। तो देखो सैलिसिलिक एसिड ऑन मिक्सिंग विद एसिटिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन। एस्पिरिन दवाई आपने सुनी होगी, जो फीवर में, हेडेक में, ये सब
मतलब उसमें खाता है ना। तो सैलिसिलिक एसिड क्या होती है, जब हम इस सैलिसिलिक एसिड में अगर एसिटिक एसिड मिक्स कर दें तो हमारी क्या बन जाती है, एस्प्रिन। तो एस्प्रिन दवाई ऐसे बनती है कि जब आप सैलिसिलिक एसिड के अंदर क्या डालते हो, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसमें हमारा क्या बनता है, एस्प्रिन। ठीक है, ये रिएक्शन। ठीक, तो एस्प्रिन पूछा नहीं जाता, बस ये आपको पता हो कि एस्प्रिन कैसा बनता है, कब बनता है, जब हम इसमें एसिटिक एसिड मिक्स करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फाइनल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि आपकी कोलवेज रिएक्शन। ठीक है, लास्ट, और फिर आपका फिनोल खत्म, बस फिर बचेगा ईथर, उसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है, अगर हमारा फिनोल है, फिनोल के साथ हम इसमें क्या डालते हैं, NaOH। ठीक है, NaOH, और जब NaOH गिरेंगे तो H2O रिमूव हो जाएगा, ये माइनस है। ठीक है, चाहे आप लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, फिनोल पे आप NaOH डालोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर ONA आ जाएगा, OH की जगह ONA है ना, प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, याद हो आपको। तो ONA आ जाएगा, फिर इसमें CO2 गिरेंगे, आगे CO2 गिरेंगे प्लस CO2, फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, फिर क्या होगा, ONA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH। ठीक है, कोलवेज रिएक्शन किस काम आती है, सैलिसिलिक एसिड को बनाने का काम आती है। और सैलिसिलिक एसिड कैसे दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। तो हमने कैसे बनाया, सबसे पहले फिनोल लिया, उसमें हमने NaOH गिरा, NaOH गिरा तो ONA आ गया। ठीक है, ONA आया तो उसमें हमने CO2 गिरा, फिर जब हमने CO2 गिरा, ONA तो अपनी जगह पे रहा। ठीक है, ONA तो अपनी जगह पे रहा, यहाँ पे आ गया COOH। ठीक है, COOH, फिर क्या हुआ, इसमें हमने H प्लस किया, और Na जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मतलब Na तो हट गया और H प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। यहाँ से अगर Na हट जाए और H प्लस हो जाए इसकी जगह, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे COOH। करके दिखा दूँ, जैसे देखो बेंजीन है, उस पर OH है, उस पर हमने क्या डाला, सबसे पहले NaOH गिरेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ONA। ठीक, ONA में फिर CO2 गिरेंगे तो क्या होगा, ONA तो अपनी जगह पे रहेगा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH। बस याद करो, यहाँ पे बस किसी भी तरीके से OH बन जाए तो काम हो जाएगा। तो हमने क्या करा, माइनस कर दिया Na, और क्या प्लस कर दिया, H प्लस, तो क्या आएगा, बेंजीन के ऊपर OH, और यहाँ पे COOH, और इसे क्या बोलते हैं हम, सैलिसिलिक एसिड। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और फिनोल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें।